हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, उसके एप्लीकेशंस, उसके लिमिटेशंस, और यहां तक हमने देखा जाए तो तीनों बॉन्डिंग थ्योरीज कवर कर ली हैं, जिसमें वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी। ठीक है, आज हम जो चीजें समझने वाले हैं वो सीएफटी के बेस पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक्सपेक्टेड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आप लिखिए। देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिखूंगा, उसके बाद में आप तुरंत एक बार उसको ट्राई करने की कोशिश करोगे। अगर आपको टाइम ज्यादा चाहिए तो स्क्रीन को पॉज करके आप उसको सीखने की कोशिश करना। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन 1, पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डेल ओ फॉर कॉम्प्लेक्स, क्या कॉम्प्लेक्स आयन कोबाल्ट Cl6 4 नेगेटिव इज 18000 सेंटीमीटर इनवर्स। द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी फॉर COCl4 डाई नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन देखो क्या क्या है। 18000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, 8000 सेंटीमीटर इनवर्स, 2000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को आप करके देखो। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी से रिगार्डिंग है। देखो, डेल ओ का मतलब आपको पता है, डेल टी का मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार खुद आप प्रैक्टिस करके देखो, उसके बाद मैं आपको 30 सेकंड का टाइम मैं देता हूं, करिए। ठीक है, क्या इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखोगे तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? देखो, आपको पता है कि जो डेल है वो हम किसके लिए बताते हैं? स्प्लिटिंग एनर्जी के लिए दिखाते हैं। क्लियर? स्प्लिटिंग एनर्जी की चीजें लगेंगी। स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब जैसे आप सीएफटी के अंदर डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको एक्साइटेड करने के बाद स्प्लिट हो जाते हैं, तो वहां पर आपको पता हुआ है वो किस तरह से है। डेल ओ मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी किसके लिए? फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ऐसे ही अगर डेल्टा टी के बारे में बात करो तो स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसके बारे में ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस। ओके, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, अगर उसके बारे में आपको पता है तो समझना बहुत आसान है। ठीक है, इसका बारे में रिलेशन क्या है, इसका मैं आपको हिंट दे चुका हूं, एक बार आप इसको करके देखो। रिलेशन बताना है इन दोनों में क्या है। ठीक है, ये है, इस हिंट की हेल्प से, इसकी हेल्प से आप ये सब चीजें यहां पे लगाओ। देखो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो COCl6 है, COCl6 4 माइनस, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ये वाला देखो, ये है COCl4 आगे क्या है? डाई माइनस, ठीक है, और ये क्या है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा ऑब्वियसली। ओके, दोनों की स्प्लिटिंग एनर्जी एक की दी है, दूसरे की पूछी है। कैसे करते थे हम? इधर देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ। क्लियर है क्या? ओके, स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स के लिए दी है ये। ठीक है, तो ये गिवन है और ये पूछा है, बस इतना सवाल है। तो डेल ओ इज इक्वल टू क्या है? 18,000
सेंटीमीटर इनवर्स, और आप इसको कर सकते हो डेल टी इज इक्वल टू 4/9 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको इससे देखो यूनिट वगैरह का सबको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है, कभी वो चेंज करवाए तो उसके रिगार्डिंग देखते रहना। डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना आएगा 4 इंटू 2000 सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मैं कह सकता हूं डायरेक्टली 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ आया? आपको फॉर्मूला आना चाहिए, देखो इनके रिलेशन पक्का आपको आना चाहिए। ये तो चलो इसमें पूछ लिया है, अगर वो क्यूबिक का पूछ लेता तो क्या होता, क्यूबिक का होता है 8/9 डालो, ठीक है, दोनों को याद रखना, नोट करो, जल्दी नोट करो उसको। ठीक है, अच्छा एक सवाल मेरा ये है, आपने कुछ बच्चों ने पूछा भी था ये चीज, ये वाला थ्योरी, ये चीजें आती कहां से है सर, ये वाली चीजें आई कहां से एक्चुअली, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, देखो कैसे आता है, इधर देखो बताऊंगा आपको मैं, इधर देखो, देखो आपको जो रिलेट करना है वो किस किस के बारे में करना है, एक तो डेल ओ के बारे में करना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, और दूसरा करना है यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। क्लियर, क्लियर है क्या? ओके, अगर आप इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स की बात करते हो, इसके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड्स की बात करते हो, कितने आते हैं जनरली, इसके अंदर 6 आते हैं और इसके अंदर 4 आते हैं। क्लियर, ओके, अगर इसके बारे में बात करता हूं तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो इससे अफेक्टेड होते हैं, मतलब क्या, अगर एक इधर से लिगेंड आ रहा है, एक इधर से लिगेंड आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, इधर से आ रहा है और उधर से आ रहा है, तो मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन रहा है ना। लेकिन ये चीज कब, किसमें कितने ऑर्बिटल्स अफेक्टेड हो रहे हैं, ऑब्वियसली आपको पता है इसके अंदर जो ऑर्बिटल्स अफेक्टेड है वो जो ऊपर चले जाते हैं जिनकी तरफ से ईजी वाले, उसमें इतने आते हैं और इसमें इतने आते हैं। क्लियर, तो आप 2/6 डेल ओ इज इक्वल टू 3/4 डेल टी, ठीक है, इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। 2 ऑर्बिटल आते हैं 6 लिगेंड के पास, 3 ऑर्बिटल होते हैं 4 इसके ऊपर, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद में आप इसको सोल्व करो, 1/3, तो क्या आ जाएगा, डेल ओ इज इक्वल टू 9/4 डेल टी, या फिर आप इसको बोल सकते हो डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल ओ, ठीक है, नोट करो उसको, नोट करो, और ये समझ के रखना, मतलब समझने की चीजें नहीं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली याद रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जनरली वो डायरेक्टली ही पूछता है। समझ आया आपको क्वेश्चन? ऐसे आपको क्वेश्चन उतारना है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, देखो दूसरे क्वेश्चन नंबर 2, ये सबको समझ आया? ये चीज कहां से आई है, थ्योरेटिकल डेटा, ठीक है, वहां से मैंने करके। ओके, चलिए आप नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम, spin only magnetic momentum mu in Bohr magnetron of CrCO6 is, ऑप्शन देखो, 0, B 2.84, C 4.9, ठीक है, एंड डी इज 5.9। समझ आया? तीनों दी है, बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर म्यू की वैल्यू दी है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, आपको फॉर्मूला भी पता है, फॉर्मूला क्या होता है, √n+2 इसका, ठीक है। चलिए करिए, क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लेक्स भी दिया नहीं रहा, करो, क्या आना चाहिए बताइए? करके देखो इसको, कैसे करते थे मैंने आपको बताया था,
जब आपके सामने इस तरह कोई कॉम्प्लेक्स आएगा तो कैसे करना है? करी देखो, जो क्वेश्चन आपके सामने कराए जाएंगे वो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं कि आपने देखा तुरंत कर दिया। ठीक है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतने भी सिंपल नहीं होंगे, अभी देखते रहिए आप। ठीक है, इस तरह के जनरली क्वेश्चंस आए जाते हैं, तो इसलिए मैं अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे कि आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। जब आप एग्जाम में जाए तो आपके लिए रहे तो ये मेरा देखो, अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे और एग्जाम में जाने के बाद में उस तरह के आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, तो उससे आपको एक फायदा होता है, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस आ जाना सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो आपको उससे रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा ठीक है तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि स्पिन ऑन दी मैग्नेटिक मोमेंट ये दिया है इन बोर मैग्नेट्रॉन, इसके वैल्यू भी दी है और कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, मेन चीज है कॉम्प्लेक्स दिया। चलिए इधर देखिए आप, CrCO6, ओके, कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ये कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोई दिक्कत है? नहीं, ओके। क्यों है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6, यहां से दिख रहा है, क्लियर? ओके, अब यहां से अगर आप निकालोगे तो ये सिस्टम कौन सा है, अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो तो आएगी क्या? इजिकल टू 0, x इजिकल टू क्या? 0। तो मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू 0। तो मतलब अगर आप Cr0 की स्टेट में देखोगे तो क्रोमियम किस तरह से मिलता है? इधर देखो, क्रोमियम किस तरह से मिलता है? यहां पर मिलेगा 3d 3d5 4s1। एक्चुअली मैंने आपको बताया था इसके रिगार्डिंग, इसको कर लेते हैं चेंज। क्यों? क्योंकि ये यहां पर ये हाफ फील्ड होता है, तो 3d5 4s2, समझ आया? 3d5 4s1 4s1, ठीक है, इसके रिगार्डिंग ऐसे भरना चाहिए, है ना, ऐसा भरना चाहिए। ओके, लेकिन ये जो चीज है ये किसके बारे में है, किसके रिगार्डिंग है? यहाँ पर लीगेंड क्या है? देखो इधर देखो, यहाँ पर लीगेंड क्या है? लीगेंड है यहाँ पर CO, कार्बोनिल। कार्बोनिल का मतलब होता है कार्बोनिल। अब ये देखो, जब आपने VVT में देखा था तो इस तरह से नॉर्मली भरे जाना था, ओके, लेकिन यहां पर ये चीज देखो, ये वाला जो चीज है ये क्या है? Cr0, कितना? 3d5 4s1, तो ये क्या होगा? स्प्लिट हो जाएंगे, और स्प्लिट होने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं। लीगेंड क्या है? कार्बोनिल है। कार्बोनिल कैसा लीगेंड है? ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, ये तो आपको पता है, SFL, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्प्लिटिंग कराओगे, देखो इधर देखो, अगर आप CFT के अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग कराओगे, ठीक है, तो वो कैसे होगा? ऐसे होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, T2G और EG, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए इस तरह से स्प्लिटिंग कराओगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा? लो स्पिन। मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नीचे पेयरिंग करा देगा, देखो 1 2 3 4 5 6, समझ आया क्या? तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कुछ भी नहीं, 0। तो इसी के बेस पे आप म्यू की वैल्यू क्या बताओगे? 0 बोर मैग्नेट्रॉन, 0 बोर मैग्नेट्रॉन। आंसर इज ए। समझ आया क्या? नोट करो, जल्दी नोट करो। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हम चीजों को लगाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, एग्जाम में इतना बड़ा कुछ लिखने की या समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो एग्जाम में कैसे करना है, इधर देखो CFT लग रही है इसके अंदर, CFT के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को करोगे। इधर देखो, सबसे सिंपल आपको देखना है कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इजिकल मिल गया, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल अप करने होंगे इसके अंदर? 6 फिल अप करने होंगे। तो आपको पता है अगर स्प्लिटिंग हो जाती है ऑक्टाहेड्रल के केस में तो बस सीधा ये ऐसे याद रख लेना है, ठीक है।
Eg यहां पर आता है, T2G ऐसे आता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लीगेंड है वो कैसा लीगेंड है, ये वाला जो लीगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, SFL है। क्लियर? आप क्या करोगे, सारे के सारे किधर को फिर पेयरिंग कर दोगे, ठीक है। n की वैल्यू क्या आई 0, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी n+2 0 बोर मैग्नेट्रॉन। समझ आया? बस इतना सही करना होता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन आपको समझने के लिए सब चीजें क्लियर करनी है, सब चीजें समझनी है इसकी, नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद जल्दी से इसको लिख लो, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए the correct distribution of 3D electrons in chromium for the complex क्या कॉम्प्लेक्स है देखो CrCN6, और ये किस तरह का लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड, ये आपको पता है DX1 3DYZ 3DZX, ठीक है। B DXY2, ओहो, ये जो क्वेश्चन आपने समझा है, आपको पता चल रहा होगा किससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग के आसपास से कुछ चीजें पूछ रहा है और उसके साथ साथ उसने कॉम्प्लेक्स ही बना दिया है, ठीक है। एक बार आप इसको तमीज से पढ़ो, क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो ये जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर किसी से पहली बार में ये क्वेश्चन नहीं हुए तो कंफ्यूज होने की और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे समझ में आएंगे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप उड़ा ही लोगे, फिर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन पूरा हो चुका है, आपको बताना है कि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्रोमियम फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे उसको बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए करिए इसको, कोशिश करो उसको करने की। करिए, कॉम्प्लेक्स भी है ये रहा CrCN6 3 नेगेटिव। आप ऑक्सीडेशन देखो, मैंने पिछली बार क्या करा, पहले आपको बताना है कि ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है वो चेक करना है, उसके बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, फिर उसको बना के देखो उसके रिगार्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। करिए, थोड़ा टाइम आपको मिलेगा, है ना। देखिए कैसे करना है, सो सिंपल सो इजी। अगर आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करा सीआरटी के तो इसको समझना बहुत आसान है, केवल थ्योरीज पढ़ के काम नहीं चलता है सीएफटी के, उसे क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ही मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, अभी इधर देखिए कैसे करना है, ठीक है। 3D इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहां तक कोई डाउट? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 6 है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होने का मतलब क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, क्रोमियम है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी, +3। क्लियर? अगर आप क्रोमियम को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लिखोगे तो क्या आएगा, देखो इधर ये आएगा। तो मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है क्या? ओके। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 5 ही होते हैं। ओके, डी ऑर्बिटल जो स्प्लिट होते हैं ऊपर जाते हैं Eg वाले, नीचे जाते हैं T2G वाले।
ठीक है, नीचे जाता है T2G वाले। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप इस वाले केस में, D3 के केस में कैसे भी कर लो उसको आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। ये वाला लिगेंड कैसा है एक्चुअली, ये लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये आपको पता कैसे चलेगा, देखो ये मैं आपको कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको बता दूं। कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, ये पता कैसे करते हैं, अगर आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखोगे नॉर्मली, ठीक है, या फिर किसी नॉर्मल स्टेट में देखोगे तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आप वहां से निकालते हो, H2O से आगे की तरफ जो हायर एंड है उसकी तरफ को लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो यहाँ पर आपको देखते ही पता चलेगा Cn नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर SFL इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या करेगा, ये पेयरिंग करेगा, और अगर ये पेयरिंग करेगा तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब वो नीचे नीचे बना देगा, लेकिन ये तो है ही 3, अगर ये 3 ही है तो यहाँ पर फर्क ही नहीं पड़ता कि ऑर्बिटल के अंदर चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, होगा इस तरह से, वो ना तो हाई स्पिन बना सकता है, लो स्पिन भी आएगा, तब भी हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, सबका T2G3 T2G3 Eg0 आएगा। क्लियर, इतनी बातें क्लियर है, ओके। जो T2G के अंदर है वो कौन कौन से ऑर्बिटल है, T2G के अंदर DXY है, DYZ है, DZX है। क्लियर, कितने कितने, पहला इसमें भरा है, दूसरा इसमें भरा है, तीसरा इसमें, ऐसे तो भरा हुआ है। क्या Eg वाले हैं, देखो XY YZ ZX, ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, यस यही होना चाहिए। आंसर भी पहला ही लिखा, बहुत अच्छी बात है। दूसरे में देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरूं, यहाँ पे ओहो उसने यहीं पे पेयरिंग करा दी खाली, और ये खाली छोड़ रखा है, ऐसा नहीं होता। हुंस रूल के अकॉर्डिंग हम भरते हैं इसको, ठीक है, फेल हो गया। तो तीसरा देखो dx2y2, ये वाले तो नहीं है, ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं तो इधर आते हैं, अरे ये जो dx2y2 और dz2 वाले होते हैं, ये dxy dyz एंड dzx, ठीक है, ये इस तरह वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये वाले ऑर्बिटल तो साफ ही हो गए, यहाँ x2 फिर आ गया, समझ आया, समझ आया आंसर क्या आना, समझ आया आंसर क्या आएगा, आंसर इस तरह से आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर, ऐसे आपको क्वेश्चंस करने को देखने को मिलेंगे। समझना क्या है एक्चुअली, आपको समझना यहां पर ये है कि आपको इनकी स्प्लिटिंग आनी चाहिए। स्प्लिटिंग होती है तो क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करो उसको। देखो अगर ये 4 माइनस हो जाता है, +2 आ जाता, तब हमें क्या करना होता है, ये इधर आता, ठीक है, पेयरिंग हो जाती, मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है, ऐसे समझना है, सही से समझना हर चीज को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा नेक्स्ट वाला, ठीक है, अपने हथियार वगैरह सब दिमाग में बैठा लो, क्या क्या चीजें आपको आती हैं, क्या क्या चीजें आपने समझी है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4, which have magnetic moment mu is equal to 5.9 बोहर मैग्नेट्रॉन। बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन है NiCO4। देखो अब इस क्वेश्चन को करना है, अच्छा खासा ट्रिकी क्वेश्चन है, घुमा देगा आपको एक बार में तो, ठीक है, लेकिन आप सही से करोगे तो हो जाएगा। And D is MnBr4 डायमाइनस, ठीक है। चलिए करिए इसको, करो।
करिए। सिंपल सिंपल सा लॉजिक लगाना है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले कि आप कॉम्प्लेक्सेस को देखो, मैंने जो प्रैक्टिस कराई है आपको, जैसे D1 की स्प्लिटिंग कैसे होती है, लो स्पिन हाई स्पिन में कैसे होती है, ऐसे ही बस यहाँ कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं। आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे, एक बार देखो। देखो ये क्वेश्चंस चारों ऑप्शंस को आपको अरेंज करके देखना है कि हर एक का मैग्नेटिक मोमेंटम कैसा आ सकता है। आ भी सकता है, अगर आप ऐसा भी निकालो किसका आ सकता है किसका नहीं आ सकता, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, करिए। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी है, ऑप्शंस दिए हैं, मतलब 4 क्वेश्चन दिए हैं, उन सब में आपको मैग्नेटिक मोमेंट चेक करना है। अगर हर एक में, अच्छा अगर आपको ये दिख रहा है तो यहां से आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी। ऐसे करके जो होता है यहाँ पर जो 5.9 है, इसमें अगर आप इसको यहाँ पर रखोगे 5.9 इक्वल टू n+2, ये मैंने आपको पहले ही सॉल्व करके दिया है ना। आपको पहले से पता है यहाँ पर n की वैल्यू आनी चाहिए 5, ठीक है, यहाँ पर आपको पहले पता है, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी 5 होने चाहिए। ठीक है, अब आप निकालिए, करो उसको, करिए करिए करिए। इजी, ओके। यहां पर अगर आपको देखने को मिलेगा कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। क्लियर है क्या? चलिए करो, अच्छा क्वेश्चन है ये। ये वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अकॉर्डिंग आप पहला ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। निकल है 0 के अंदर, निकल 0 का मतलब क्या है, 3d8 4s2, इस तरह से वो रखा हुआ है। इसके अंदर देखो कोबाल्ट है +3 ऑक्सीडेशन के स्टेट के अंदर, ठीक है। अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कितने आएंगे, देखो इधर, इधर देखो, यहां पर अगर आप देखोगे तो अमोनिया का तो 0 होगा, अमोनिया का 0 होगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गई। कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट अगर नॉर्मली देखोगे, देखो ध्यान से करना होगा इनको, बहुत ध्यान से करना, ऐसे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दो तो समझोगे 3d6 4s2, कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट जाइए। नेक्स्ट इसके अंदर देखो Fe+2, इसका मतलब भी 3d6, अरे सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, क्लियर। 3d6 और 4s0, ये वाले बाहर निकले इलेक्ट्रॉन्स। इधर देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये Mn किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 3d5, ठीक है। और 4s में कुछ है क्या, 0, तो जो 0 वाले हैं उनको तो हटा ही दो, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहाँ पर, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आते हैं। इसी तरह से आप इनको स्प्लिट करो, और स्प्लिट करने के बाद में देखो स्प्लिटिंग होगी किसके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग होगी, ये इनके अकॉर्डिंग होगी। चलिए करिए, स्प्लिटिंग किस बेस पे होगी, टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है? ये क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये वाला क्या है, ये भी 4 है यहाँ पर, टेट्राहेड्रल है कि स्क्वाड्रल है, कुछ भी हो आपको उससे मतलब नहीं, ठीक है। अभी आपको इससे मतलब है, जैसे D6 वाला सिस्टम है, देखिए इधर कैसे करोगे आप, इसकी स्प्लिटिंग जो होगी वो इस तरह से होगी, T2G की तरह से हो जाएगी आराम से, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, T2G, यहाँ पर क्या आएगा, Eg। इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करो, 1 2 3, H2O लिगेंड है, 4 5 और 6, ऐसे आ रहा है। तो n की वैल्यू क्या आई, 4 ना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन गलत आ गया।
आपको कितने चाहिए, n की वैल्यू 5 चाहिए, ऐसे आपको चेक करना। ऐसे इसके लिए चेक करो, इसके लिए भी चेक करो, ठीक है। चलो इसके लिए चेक कर लेते हैं। इसके लिए अगर चेक करोगे तो ये क्या है, ये है क्या, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ओहो हो, तो इसमें तो T2G ऊपर जाता है और E नीचे आता है। T2G को G नहीं बोलते, वहां पर T2 बोलते हैं, ठीक है। तो ये T2 आया, यहाँ पर आया A। कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से बढ़ने हैं, यहाँ पर जो लिगेंड है ये वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो 1 2 कोई बेरिंग नहीं होगी, ऐसे ऐसे ऐसे। अरे अगर आंसर आ गया 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू इसकी वैल्यू क्या आई 5। अगर n की वैल्यू 5 है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी 5.9। समझ आया क्या? तो आंसर क्या आएगा ये। तो बाकी आंसर गलत हो जाएंगे, आप इनको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करो, ऐसे आपको क्वेश्चंस को देखना है, अटकना नहीं है कहीं भी। ये तो वैसे भी D8 सिस्टम है, यहाँ तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, पेयरिंग हो ही जाएगी। यहाँ पर D6 सिस्टम है, अगर एक भी पेयरिंग ना भी हुआ तब भी वो 4 इलेक्ट्रॉन बचने वाले तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर D6 है, यहाँ पे भी वही सीन रखा है। D5 में ही होता है, D5 में ही होता है ऐसा। करिए, नोट करो। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कैसे करने हैं? कैसे क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली, समझ आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जैसे ये वाला अच्छा क्वेश्चन था ऐसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने के लिए। थोड़ा अगर आपसे क्वेश्चन तुरंत ना होए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अदरवाइज इतने बहुत खतरनाक क्वेश्चंस नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो सब समझ आएगा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is diamagnetic in nature? Is diamagnetic in nature, ठीक है। कौन सा जो है डायमैग्नेटिक होगा नेचर में, देखो पहला CO+3 octahedral complex, octahedral complex with weak field ligand, clear? Okay, next देखिए octahedral complex, देखो उसने इस बार घुमा के दिया है, बिल्कुल ना लिगेंड का नाम दिया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन भी ना हो। आसान हो जाता है वैसे इससे अकॉर्डिंग आपको करना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ओके। नेक्स्ट देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, none of these, क्लियर? चलिए करिए क्वेश्चन, क्वेश्चन करो, करके देखो क्या आता है। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए आप। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, उसके अकॉर्डिंगली स्प्लिटिंग करोगे। इधर भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, इधर थोड़ा बदल गया। करो करो करो। वीक फील्ड लिगेंड का कैसा केसेस होते हैं, हाई स्पिन। इसके लिए कौन से केसेस होते हैं, हाई स्पिन। इसके लिए कौन से होते हैं, लो स्पिन। उसके अकॉर्डिंगली भरना भी है, ठीक है। समझ आ रहा है? डायमैग्नेटिक इन नेचर पूछा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक ट्रिक दे जाऊंगा यहाँ पर, अभी आप इसको करो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है। उसके अलावा मैं एक ट्रिक भी दूंगा आपको, उससे भी आपको जल्दी कर सकते हो क्वेश्चन को।
क्योंकि एग्जाम में तो ट्रिक मायने रखेगी ना, जल्दी हो जाएगा इसलिए। अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट ही आने चाहिए, गलत हो सकता है ट्रिक से। तो अगर आपकी ट्रिक उल्टी सीधी हो गई, आगे पीछे हो गई, थोड़ा बहुत भी गलती हो जाती है तो सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहां तक आपको समझ आया। करना क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वीक फील्ड लिगेंड है। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, इसको देखो, कॉम्प्लेक्स कैसा बनना चाहिए। अगर वीक फील्ड है तो लो स्पिन बनेगा, अगर आप इसको देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हाई स्पिन बनेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो कुछ अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, समझ आया? ओके, अब देखते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, सब में कार्बोनिल डाइपॉजिटिव और कार्बन सॉरी कोबाल्ट +3 और कोबाल्ट +2 ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, इसका 3D, इसका क्या आएगा 3D6, इसका क्या आएगा 3D7। क्लियर है क्या? ओके, यहाँ पर हमें देखना तो बस केवल यही वाला है, D6 सिस्टम है। ये कौन सा सिस्टम है? D7 सिस्टम। आपको सिस्टम पहचानना है, सबसे पहला काम है आपको सिस्टम पहचानना। ठीक है, सिस्टम अगर आपको पता चल गया D6 सिस्टम है, इधर देखो यहाँ पर क्या है, D6 सिस्टम है। D6 सिस्टम 1 2 3 4 5। और अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो कैसे भरे हैं, ऐसे तो भर रखे हैं, मतलब ये ऐसे पहले पेयर अप होंगे फिर उसके बाद में ऐसे। ठीक है, ये क्या है, D6 सिस्टम है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। तो पहले आप इसकी स्प्लिटिंग कर दो। स्प्लिटिंग कैसे करोगे, ऐसे आएगी। ऑक्टाहेड्रल में तो ऐसे ही आती है, इसमें भी आपको वीक फील्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। वीक फील्ड में क्या पढ़ते थे आप, पहले नीचे फिर ऐसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते थे। कितने हो गए, D6 सिस्टम हो गया, D6 सिस्टम हो गया। क्या ये डायमैग्नेटिक है? यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए, ये तो नहीं होगा। ये नहीं बात नहीं बनी। आगे देखो, D7 सिस्टम के लिए, सॉरी ये भी D6 सिस्टम ही है ना, हाँ D6 सिस्टम के लिए ये चीज करनी है स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए। तो D6 सिस्टम ऐसे ही रहेगा, ये बदलेंगे। ये क्या होगा अभी मैं आपको बता देता हूं। ये देखो यहां पर क्या है, Eg है, यहां पर क्या है T2G। क्लियर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करेगा, ओहो हो, अरे गलत हो गया, उल्टा हो गया। ये वाला इधर आएगा और ये वाला ऐसे आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये क्या है, अब मुझे लेना है इसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SFL है। अगर ये SFL है, अगर ये SFL है तो क्या करेगा 1 2 3 4 5 6 इधर ही पेयरिंग कर देगा, यहां पर ही पेयरिंग कर देगा। यहां पर पेयरिंग हो गया तो कौन सा हो गया, n की वैल्यू क्या है 0, तो इसका मतलब क्या है डायमैग्नेटिक है। क्लियर, तो आंसर क्या आएगा ये वाला। ऐसे आप टेट्राहेड्रल करके देखो, D6 सिस्टम है। ठीक है, D7 सिस्टम है। D7 में ये क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग करोगे। ठीक है, एक तो तरीका ये है सबसे आसान, इसमें कोई दिमाग की भड़क नहीं डालनी, जैसे जैसे आता रहेगा ऐसा ऐसा करते रहना है। ठीक है, लेकिन अभी आप इसको नोट करो, मैं एक और तरीका बताता हूं। देखो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा, क्या बोला मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आएगा तो उसके केस में अगर SFL है तो D0 सिस्टम, D10 सिस्टम एंड D6 सिस्टम ही, ये वाला ही, इनके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी वो 0 होगी, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं होगी, वो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, इस चीज को आपको समझ के रखना है। अगर आप इस ट्रिक को समझ के रखोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है, नोट करो, इनके लिए तो वो डायमैग्नेटिक हो गई, जैसे ये सिस्टम मिले तुरंत डायमैग्नेटिक। ठीक है, समझ आया कैसे करना है? ओके, जल्दी से नोट करो, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हो गया?
ध्यान रखना इन चीजों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन 6 देखो क्या है। डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स F6 ट्राई माइनस T2G3 EG2 T2G5 D सी देखो T2G EG3 D है EG5। बताओ कैसे करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल पूछ लिया, कैसे करोगे। डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो कैसे होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही। मतलब अगर मैं बेसिक टर्म में पूछूं तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रखता है। ट्राई करो वैसे, आप अपने अकॉर्डिंग ट्राई करो एक बार, ठीक है। देखो इधर मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा ही, अभी आपको नंबर्स नॉर्मल से चीज सीखनी है। यहां पर आपको देखना है जो कॉम्प्लेक्स है, वो जो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ये है ये ट्राइनेगेटिव, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। मतलब ये जो है कॉम्प्लेक्स वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर? ओके चलिए करिए, अब आगे कैसे करना चाहिए इसको ट्राई करो। 1 मिनट आपको देता हूं करने के लिए इसको। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ओके सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम का है Fe। लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है, फ्लोराइड है, ठीक है। फ्लोराइड होने का मतलब क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आपको पता ही है। मैंने आपको बताया था कि जो हैलोजन टर्मिनल होता है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह से काम करता है, ठीक है। ये आपको पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा। अब आप निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग करके देखो, समझ आया। अब मैंने इससे बहुत अच्छा सब कुछ बता दिया है, करो बस। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के लिए कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी x प्लस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू -3। क्लियर है? ओके x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू +3। तो यहां पर जो सेंट्रल मेटल एटम है आयरन, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ठीक है। करिए कैसे करोगे आप। कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल बट वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड तो बनेगा कैसे, हाई स्पिन बनेगा, समझ आया। लो स्पिन तो बन ही नहीं सकता। अगर आप देखोगे इधर देखो Fe3+ में अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, 3d5 4s0। क्लियर? 3d5 4s0। इलेक्ट्रॉन्स को भरो, पहले तो तुम करो उनको स्प्लिट, सारे के सारे ऑर्बिटल सजा लो,
समझ गए? ओके, इनकी स्प्लिटिंग करो अकॉर्डिंग टू, इनकी अकॉर्डिंग टू किसके लिए करनी है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और उसके अंदर करके देखो ये सारी चीजें। अब यहां पर सवाल क्या है कि भरे कैसे जाएंगे? देखो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये, ओके। लीगेंड कैसा है? लीगेंड जो है वो WFL है, वीक फील्ड लीगेंड। वीक फील्ड लीगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाओ, कर दिया होगा आई थिंक, ठीक है। देखो ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये डी ऑर्बिटल होते हैं, और डी ऑर्बिटल कौन से हैं? ये एक्साइटेड स्टेट वाले हैं, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट वाले हैं, ऐसे नहीं है। ये यहां से पहले एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, उसके बाद में उधर जाते हैं। डी ऑर्बिटल ये कौन से थे? पहले ग्राउंड स्टेट के अंदर थे, ग्राउंड स्टेट, उसके बाद मैसेज आते हैं, ये आपको पता है। लेकिन हम जब क्वेश्चन करते हैं वो डायरेक्ट कर लेते हैं, इसको स्किप कर देते हैं पार्ट को, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं? 5 है, 1 2 3 4 5, ओके। इसको स्प्लिट कराना है तो 1 2 3, वीक फील्ड लिगेंड, हाई स्पिन, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। इसको देखो T2G, इसको देखो EG। कौन कौन से ऑर्बिटल है यहाँ पर? dx2y2, dz2, dxy, dyz एंड dzx। इस तरह से तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में यहां पर ये कर दिया, क्लियर। अब क्वेश्चन देखो क्या है, अब बताओ क्या आना चाहिए आंसर। सीधा सीधा ही दे दिया तो। T2G में कितने हैं? T2G में हैं 3, EG में कितने हैं? 2। आंसर तो ये आ गया, क्लियर। आंसर तो ये आ गया, T2G 3, EG 2, पहला आंसर सही है, ठीक है। पहले आप इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है, फिर इनको गलत प्रूफ भी तो करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको क्वेश्चन करना समझ आ गया। ऐसे आपको क्वेश्चन को कर करके देखना, प्रैक्टिस में आप करने के लिए और भी क्वेश्चन दूंगा, और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा भी आपको, इंपॉर्टेंट जो होंगे वो मैं कराऊंगा। अच्छे क्वेश्चन, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन होंगे, कुछ इजी भी हो सकते हैं जो मॉडरेट लेवल के होंगे, ठीक है। तो आपको उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को करना है। यहां तक आपको समझ आया? जल्दी से आप नोट करो उसको। ठीक है, अभी आपको देखो, जैसे ये इतनी सारी चीजें थी, इनको बहुत फास्ट करना है, माइंड से, दिमाग में जल्दी जल्दी चीजें को करना है और तुरंत आंसर आना चाहिए। इतना दिमाग में लगाना, वो सारा कुछ लिख लिख के नहीं देखना। यहां पर जो सिस्टम है वो D6 सिस्टम है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होगा। ये जो D5 सिस्टम है, सॉरी D5 सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप इसको देखोगे तो स्प्लिट हो जाएगा, तो स्प्लिट होने के बाद में पहले ऊपर EG जाएगा, नीचे आएगा T2G, समझ आया? ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने हैं? 1 2 3 4 5, ये ऐसा होना चाहिए। आंसर आ चुका है, अब तक आंसर आ चुका है, इतना सही ये क्वेश्चन था एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। फास्ट मोड में करेंगे तो आप ऐसे करोगे, लेकिन अभी कर रहे हैं हम तमीज से, धीरे धीरे स्लोली करेंगे। ये पहला ऑप्शन है, बी वाला देखो, बी वाला कैसे बोला इसने? EG वाले और T2G वाले इस तरह से, और इसमें T2G में 5 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरवाना चाह रहा है। लेकिन ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स बन के आया है ये तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। लेकिन यहाँ पर जो लिगेंड है वो क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, समझ आया? इसको T2G में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और EG में 3 है, ऐसा नहीं होता। यहां से कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, सीधा उधर ही जंप हो जाए, ओम्स रूल के अकॉर्डिंग अलाउ ही नहीं करता। ये क्या कह रहा है? देखो सी वाला पार्ट देखो, ये कह रहा है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को भरती है, और सॉरी यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी स्टेट में पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, ये गलत, ऐसा नहीं है। EG5, ठीक है, डी वाला ऑप्शन देखिए, EG ये वाला है, T2G ये वाला है, इसमें तो IIS 4 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, 5 कहां से आ गए? तो ये तो गलत ही है, ठीक है। तो सरासर ये अन्याय हो गया इसके साथ में, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो उड़ाओ, खत्म, कैंसिल बिल्कुल, ठीक है। समझ आया? तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और भी मैं अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आऊंगा
ठीक है, यहां तक आप जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं प्रॉपर अच्छी तरीके से उनको रिकॉल करो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्प्लिटिंग कैसे होती है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो स्टेबिलिटी, सीएफएससी, है ना, इनको पढ़ के आना। कौन कौन से बताया मैंने, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सीएफएससी, स्प्लिटिंग एनर्जी, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस मैं ज्यादा कराऊंगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के आना। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करते रहना है। ये जैसे आपको कराए गए हैं ऐसे ही आपको और भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, इतना जितना कराया गया है इनको एक बार रिकॉल करके जरूर आना। ओके, थैंक यू सो मच।